तो भाइयों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि एक भाई था, उसने कहीं 3-4 गांव में कहीं पर भी उसने देख लिया होगा कि इतिहास चोरों ने मिहिर भोज के बोर्ड लगाए हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई फिर मैंने डिलीट कर दी। तो कुछ भाई बोल रहे थे कि बुलंदशहर में के सभी गाँव में जितने भी ठाकुरों के हैं, सिकंदराबाद में, वहाँ पर क्षत्रियों के बोर्ड लगे हैं। तो ये बुलंदशहर नहीं, ये हापुड़ वाली साइड है। और मैं बताना चाहता हूँ कि बोर्ड लगे हैं, ठीक है, बोर्ड लगे हैं। बुलंदशहर में इतिहास चोर जो मिहिर भोज का इतिहास चुरा रहे हैं, उनकी हमसे बहुत कम आबादी है, बहुत ज़्यादा कम। हमारे जो खुर्जा इलाका है वहाँ पर तो 170-80 में से 100-150-160 गाँव में क्षत्रिय आबादी बसती है। मतलब कि 180 में से 150 गांव में हम सभी बोर्ड लगा सकते हैं। तो पता नहीं खुर्जा में भी लगे हैं और सिकंदराबाद में भी, जैसे जिस भाई ने बोला कि लगे हैं। लेकिन देखने की बात ये है कि आप खुद सोचिए कि वेस्ट यूपी राजपूत लैंड है। पूरे देश में वो सिर्फ 1 करोड़ हैं और हम 10 करोड़ हैं। आप खुद सोचिए हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है बोर्ड लगाने की। अगर इतिहास चोर हमारा इतिहास नहीं चुराते, अगर वो बोर्ड नहीं लगाते, क्या हमारा समाज बोर्ड लगाता? नहीं लगाता, क्योंकि हमारा समाज सबसे अंधभक्त है। बोर्ड लगाना कोई गलत नहीं है, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उससे उनकी जयंती मनाते हैं, वो कुछ गलत नहीं है। लेकिन हमें मजबूरी में हम लगाना पड़ रहा है। हमारे लोगों को गुलाम मानसिकता का बना दिया गया था। जब इतिहास चोरों ने दिल्ली में जगह जगह बोर्ड लगा दिए तो फिर कुछ वेस्ट यूपी के क्षत्रिय भाई जागे। वरना तो हमें ये भी नहीं पता था कि जो नोएडा में जो MLA है वो राजपूत है और राजपूतों के बोर्ड उनसे ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि अंतभक्त बना दिया गया। जेवर में राजपूत MLA है ठाकुर धीरेन्द्र सिंह भाटी, जेवर में हमारे बोर्ड उनसे ज़्यादा हैं। नहीं पता था। जेवर में जो वो एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पर 6 में से 5 गाँव राजपूतों के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर बोर्ड अभी तक नहीं स्थापित हुआ। लेकिन यही आप देखिए, हापुड़ गाजियाबाद में हमारी आबादी ज़्यादा है। BK सिंह तंवर जो कि वहाँ से सांसद बने हैं, लेकिन गाजियाबाद तक इतिहास चोरी हमारी होती है। क्यों होती है? हमारी आबादी उनसे ज़्यादा होते हुए भी। और गौतम बुद्ध नगर, आप खुद सोचिए, गौतम बुद्ध नगर में 4 से 5 लाख वोट हमारे हैं, क्षत्रिय समाज और मुस्लिम राजपूतों को मिलाकर। इतिहास चोरों के 2-3 लाख हैं। फिर भी हमने किसको जिताया? हमारी सबसे ज़्यादा आबादी होते हुए भी हमने महेश शर्मा को जिताया। और महेश शर्मा ने क्या काम किया? सबसे पहले मिहिर भोज को उसने दूसरी जाति का डायरेक्ट बता दिया। एक BJP का होते हुए डायरेक्ट किसी जाति का बता दिया और बोलते हैं कि ये जातिवाद नहीं करती। तब हमारे लोगों को पता नहीं था। और दूसरी बार भी वो खड़ा हुआ, क्षत्रियों ने उसको जिता दिया। अंधभक्ति हमारी कोई ले रहा है, दनादन लेते जा रहा है, लेकिन फिर भी हम अंधभक्ति नहीं छोड़ रहे हैं। तो यही कारण है कि हमारे लोग सबसे ज़्यादा अंधभक्त हैं। इतिहास चोर खुद बोलिए, समझिए, इतिहास चोर जो हैं वो सिर्फ वेस्ट यूपी के 4-5 जिलों में है। सहारनपुर में होंगे, जहाँ मेरठ मुजफ्फरनगर तक ख़त्म हो जाते हैं, उनसे आगे है नहीं। क्षत्रिय समाज आगरा में भी है, क्षत्रिय समाज मैनपुरी में भी है। मैनपुरी में तो जो दूसरी वो हैं वो भी नहीं मिलते। मैनपुरी, इसके अलावा बरेली वगैरह, जितना भी वेस्ट यूपी का लगा पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। और उनकी आबादी 4-5 जिलों में है, जो कि 10 लाख है, 10-12 लाख में ही। क्षत्रिय समाज की 3 करोड़ आबादी लगभग पूरे यूपी में है। ये है कि उनकी कम आबादी होते हुए भी ना वो अपना 100% देते हैं। 100% कैसे देते हैं? वो अपने हर गांव में बोर्ड लगाते हैं और हम अपने 20% भी नहीं लगाते। तो इसी वजह से हमारी इतिहास चोरी होती है, क्योंकि हम लोग जातिवादी थे, मैं बोल रहा हूँ थे। हमने क्षत्रिय धर्म के लिए युद्ध लड़े थे। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजपूत लड़ते रहे हैं, युद्ध करते रहे हैं, राज करते रहे हैं। हमेशा से क्षात्र धर्म का पालन किए, तभी हमारी देश में सबसे ज़्यादा रियासतें थी। आज़ादी के बाद हमें अंधभक्त बना दिया गया। और जो दूसरी 2 जातियां हैं जो मार्शल नहीं थी, मार्शल कौम थी ही नहीं, वो मार्शल बन गई। वो राजपूतों के बाद बहुत लास्ट में आती थी, लेकिन वो आज हमारा मुकाबला कर रही है, क्योंकि हमने अपनी मार्शलिटी जो थी वो सब अंधभक्तियों में कर दी। जो क्षत्रिय राजपूत हैं उन्होंने पाखंडवाद में कर दी, और जो मुस्लिम राजपूत हैं उन्होंने शहीदों में कर दी। लेकिन देखने की बात ये है, आप खुद सोचिए कि
हर क्षत्रिय को आगे आना होगा। इतिहास चोर पहले सिर्फ दिल्ली जो इलाका है नोएडा वगैरह जहाँ पर ही इतिहास चोरी करे थे, अब इनकी जो सनक है वो ग्वालियर में पहुँच गई। ग्वालियर में क्षत्रिय से बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी वो अपने गांव में बोर्ड लगाई जा रहे हैं। फिर भी अगर हमारे क्षत्रियों के 2000 से ज़्यादा गाँव तो अकेले तोमरों के हैं, तो उन्होंने अपना 100% दे दिया होगा। तोमरों ने अभी 20% भी नहीं दिया होगा। महाराजा नंगवाल के बोर्ड भी हर जगह नहीं लगे होंगे। ये कमी है, क्यों? क्योंकि अंधभक्त हैं। अभी आप देखिए राजस्थान जहाँ हर जगह वैसे तो क्षत्रियों ने राज किया, ग्वालियर में भी तोमरों की रियासत थी, जो रियासतें क्षत्रियों की रही। वैसे तो राजस्थान में ये जो वेस्टर्न राजस्थान है जिसमें मारवाड़ आता है, जो जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, जो बीकानेर, जालोर, इन इलाकों में ये बहुत कम है ही नहीं, ना मात्र के हैं जो मारवाड़ का इलाका है। और ये हैं सिर्फ मेवाड़ और कुछ जो जयपुर लाइनेज में है, जो जैसे आ गया दौसा वगैरह, अलवर वगैरह। तो मेवाड़ में तो ये इतिहास नहीं जुड़ाते, लेकिन अलवर में जो क्षत्रियों का राज था, नारुका राजपूतों का राज था, कछवाहों की शाखा वहाँ, और धौलपुर में इन्होंने इतिहास चुराना शुरू कर दिया है। अलवर में ये अपने बोर्ड लगाना शुरू कर दिए हैं, उनके सामने भी मुसीबत बना दी है, उन्होंने बना दी है मुसीबत। जबकि परिहार राजपूत जो जोधपुर में ही बैठे हुए हैं और मध्य प्रदेश के नागौद के महाराजा हैं, उन्होंने खुद बोला है कि मैं प्रतिहार राजपूत हूँ। आप खुद बताओ, किसी का भी वंश होता है, जैसे पृथ्वीराज का वंश चौहान था, तो मिहिर भोज का वंश प्रतिहार था, नंगवाल का तोमर था। इनमें प्रतिहार वंश है ही नहीं। प्रतिहार संस्कृत में बोला जाता है और परिहार हिंदी में बोला जाता है। जैसे राजपूतों को पहले राजपुत्र बोला जाता था संस्कृत में, वैसे ही चौहान को पहले चौहान ही बोला जाता। चौहान तो हिंदी में बोला जाने लगा। चौहान को पहले चहमान बोला जाता था। तोमर को तूर भी बोला जाता था। ये प्रोनाउंसिएशन जो हुई है, वो जो हिंदू शब्द या हिंदी शब्द आया, ये था ही नहीं, ये तो थोपा गया है। और जो धर्म था वो भी क्षत्रिय था, जो असलियत में है, रियलिटी में है। पहले जो सनातन संस्कृति होगी तो धर्म अलग अलग ही थे, और पहले जो थी संस्कृत भाषा थी। तो इसी वजह से प्रतिहार को परिहार बोलते हैं, जो कि राजपूत हैं। तो मैं सभी से यही बोलना चाहता हूँ कि क्षत्रिय धर्म का ही लिखे, कहीं भी बोर्ड बनाएं, क्योंकि इस देश में अब बहुत ज़्यादा के साथ जो बाकी जो बोर्ड हैं वो आप सभी हर जगह स्थापित करें। ये चीज़ पहले तो सिर्फ वेस्ट यूपी में हो रही थी, अब ईस्टर्न यूपी जहाँ पर क्षत्रिय बाहुबली है, बहुत सारी ज़मीनें हैं, ठाकुर कहलाते हैं, तो वहाँ पर भी सुहेल देव का इतिहास चोरी हो रहा है। तो वहाँ के लोग अभी जहाँ तो बैंस राजपूतों ने कोई बोर्ड लगाया, और कन्नौज में जहाँ पर मिहिर भोज की जो राजधानी थी, वहाँ पर परिहार राजपूतों के 300 गाँव हैं, एक भी गाँव में उनका बोर्ड नहीं लगा है। और राजा सुहेल देव बैंस, जहाँ राजा हर्षवर्धन बैंस की राजधानी भी कन्नौज में रही है, वहाँ पर बैंसों के भी 300 गाँव हैं, वहाँ पर भी एक बोर्ड नहीं लगा है। तो आप खुद सोचिए कि कौन है अंधभक्त? वो जो दूसरी कौम में बिल्कुल भी अंधभक्त नहीं है। बेशक उन्होंने युद्ध नहीं लड़े, आज वो हमारे योद्धाओं को ही अपना समझकर तो एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, फर्जी योद्धा बन रहे हैं। लेकिन उनको बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? जैसे मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध नगर का एमपी जो बनता है, उसने क्या किया? सबसे पहले उनको हमारी वोटों की ज़रूरत ही नहीं है। वो सोचते हैं कि ये तो अंधभक्त हैं, ये जाएंगे कहाँ, ये तो हमें ही वोट देंगे। तो हम दूसरों को अपनाते हैं, दूसरों की मूर्तियाँ लगाते हैं, दूसरों को इतिहास बांटते हैं, तो उनके वोट लेते हैं। ये चीज़ हो रही है हर जगह, तो आपको समझने की ज़रूरत है। तो मैं सभी क्षत्रिय भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ वेस्ट यूपी ही नहीं, आप हर जगह उनके बोर्ड लगाओ, कहीं भी हो हर जगह बोर्ड लगाओ। ईस्टर्न यूपी भी, वैसे कानपुर में और मैनपुरी वगैरह में बोर्ड लगना शुरू हो गए हैं, पृथ्वीराज चौहान और बाकी सभी भी लगाएं।
राजस्थान वाले भी जागें और वो भी लगाएं, वो भी आगे आएँ। सिर्फ एक स्टेट से कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो अगर 1 करोड़ है तो हमारी आबादी इस देश में 10 करोड़ है, उनसे बहुत ज़्यादा है। वो तो थोड़े से 4-5 जिलों के बाहर मिलते ही नहीं। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज की लड़ाई और हो रही इतिहास चोरी की लड़ाई पर ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते रहें, तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेबाकी से खुलकर क्षत्रिय समाज की हो रही इतिहास चोरी और क्षत्रिय विरोधी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते रहें।